सो गाइस आ गया हूँ एक नई वीडियो लेकर जीपी रेटिंग के बुक्स के बारे में, ताकि जो जीपी रेटिंग करने वाला है उसको पता चले कि जीपी रेटिंग में कौन सी बुक होती है और क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं और क्या क्या करना पड़ता है। तो टेक्स्ट बुक मिलती है, 2 टेक्स्ट बुक होती है और 2 जर्नल रहती है, एक टार बुक रहती है और एक डायरी बनानी रहती है। तो वो सब इस वीडियो में मैं कवर करूँगा, आपको बताऊँगा कि उसमें क्या क्या होता है और कैसे कैसे वो फिलअप करना रहता है। ये सब मिलता है इंस्टीट्यूट से। मेरे पास वो टेक्स्ट बुक की 2 पीडीएफ भी मैं बनाया हुआ हूँ। अगर किसी को चाहिए तो मेरे को इंस्टा पे मैसेज करिएगा, लेकिन वो पीडीएफ पेड है, क्योंकि जीपी रेटिंग जो करने वाला है वो पहले से पढ़ाई करेगा तो उसको वो टॉप कर सकता है इंस्टीट्यूट में। अगर टॉप करेगा तो प्लेसमेंट भी मिलेगा। तो अगर चाहिए तो मेरे को मैसेज करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइज ये दोनों टेक्स्ट बुक रहता है। तो ये पार्ट 1 है, वो एमईके का टेक्स्ट बुक है। पार्ट 2 है जीएसके का। तो पहले हम पार्ट 1 के बारे में बात करेंगे। तो ये एमईके का टेक्स्ट बुक है, इसको हम खोल के मैं अभी दिखाऊंगा आपको। ये फ्रंट पेज है, उस पर वही लिखा है। तो और ये सेकंड पेज पे कुछ इंस्ट्रक्शन, और ये है एमईके का क्या क्या होता है एमईके में। ये अपना इंडेक्स, तो इंडेक्स में 20 चैप्टर दिखाया रहता है। तो 20 चैप्टर पढ़ाई करना रहता है हमको पूरे 6 महीने में। तो ये आपको 20 चैप्टर चीफ इंजीनियर या फिर कोई भी सेकंड इंजीनियर हो, कोई भी आपको पढ़ाता है। और ये सब टॉपिक में वो हाईलाइट किया हुआ हूँ। आपको हाईलाइट करना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में भी वो एग्जामिनर कभी वो टेक्स्ट बुक मांगता है, ताकि उसको पता चलेगा कि आपने पढ़ाई भी किया हुआ है। तो ये सब आपको फ़ोटोज़ के साथ भी दिखाया रहता है, आपको समझाने के लिए बहुत ईजी पड़ता है इनको। तो आपको भी समझने में ईजी पड़ता है। तो ये सब इसमें दिखाया रहता है, ऐसे फ़ोटो भी दिखाता रहता है, कलर फ़ोटो में। तो ये आपको 6 महीने में पूरा कवर करना रहता है एमई के। वैसे भी जीएस के भी कवर करना रहता है, एमई और जीएस के दोनों। जैसे कि ये पंप का है, वाल का फ़ोटो दिखाया रहता है, वाल के टाइप्स दिखाए, वाल क्या काम करता है, वो सब पार्ट्स के नेम। जैसे कि ये देखिए, ये फाइल है, कौन सी फाइल है, कौन से मतलब क्या काम करती है, वो सब आपको पता चलता है इसमें, जो फोटो में दिखाते हैं। तो वैसे ही वो नॉर्मली ईजिली दिखाते हैं। ये जीएस के, तो जीएस के मतलब पार्ट 2। तो पार्ट 2 भी वैसे एमईके की तरह मतलब फ़ोटो सब दिखाया रहता है। वैसे उसका 10 चैप्टर है। जीएसके में 10 चैप्टर कवर करना रहता है पूरे 6 महीने में। एमईके में 20 चैप्टर। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें नेविगेशन वाला सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको नेविगेशन एबी बनने के बाद करना पड़ता है। तो ये समझना बहुत ईजी हो जाता है जब आपको कैप्टन पढ़ाता है ये जीएस का। गाइस देखिए, ये फ़ोटो में दिखाया रहता है। फिर क्या मूडिंग होता है, बर्दिंग, वो सब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा जब आप पढ़ोगे। ये एंकर है, एंकर कैसे देखो इसका, और ये सब मूडिंग का है। फिर ये कैसे कौन सी लाइन कहाँ जाती है वो सब। और ये देख रहा है, ये रहा 5 चैप्टर। तो 5th चैप्टर नेविगेशन के बारे में। और सब कंपास और ये मैप आप नेविगेशन करके शिप चलाना पड़ता है। तो नेविगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसमें से एमसीक्यू भी बहुत आते हैं उसमें एग्जिट एग्जाम में। तो आपको ये तो अच्छे से पढ़ाई करना पड़ेगा 5th चैप्टर। तो ये सब दिखाया रहता है, सब ये देखो क्या हो, अर्थ बर्थ सब दिखाया है, सब लिखा रहता है। तो वैसे ही आपको नॉर्मली स्टडी करना है। ये दोनों सब्जेक्ट को आपको कवर करना है पूरे 6 महीने में। एमईके और जीएस के करके दोनों को आपको कंप्लीट करना पड़ता है, एमसीक्यू के लिए भी, ओरल के लिए भी, प्रैक्टिकल के लिए भी। और ये जर्नल है, एमईके जर्नल। नॉर्मली जर्नल मतलब प्रैक्टिकल्स बुक हम इसको बोलते हैं। प्रैक्टिकल्स के लिए जो होता है ये इंडेक्स है। तो इंडेक्स में भी आपका सब डिटेल भरा रहता है। फिर ये सब कैप्टन का सिग्नेचर वो सब रहता है। तो मैं वो आपको नहीं दिखा सकता। तो ये फ्रंट पेज पे ये इंडेक्स है। इंडेक्स में भी टास्क होते हैं, तो टास्क नंबर, फिर वो क्या पेज नंबर और डेट डालना रहता है। जैसे कि ये है, तो ये सब हमको वैसे लिखना रहता है। तो इतना पेज इसमें भरा हुआ था। मैं भी ड्राइंग ये देखो, मैं सब किया रहा था। डायग्राम बनाना पड़ता है, उसके बारे में लिखना पड़ता है, कौन सा टूल्स का रिक्वायर्ड रहता है, क्या क्या प्रिकॉशंस रहते हैं, कौन से पार्ट्स होते हैं, ये इंजन का है। तो वैसे ही सब वो सब पूरा प्रैक्टिकल होते उसी दिन, मतलब उसी दिन लिख सकते हो जिस दिन ये प्रैक्टिकल चलता है आपका। तो ये सिग्नेचर, ये सब कैप्टन का है। वैसे ही नॉर्मली आपको समझ आ जाएगा जब आपके हाथ में ये सब आएगा। तो ये डेट, जिस डेट पे हम ये सब पढ़ाई किए थे, ये अपना सिग्नेचर, अपना डेट, और ये कैप्टन का सिग्नेचर, कैप्टन का डेट। जब कैप्टन सिग्नेचर करता है तभी का डेट डालता है। तो ये सब डायग्राम बनाना पड़ता है, ये सब अपने से ही करना पड़ता है। तो ये जर्नल का यही एक मसला रहता है। वो पूरी नाइट जाग के भी लिखना पड़ता है कभी कभी। तो नॉर्मली जैसे एमई के था वैसे जीएस के। ये मेरा ओरल का वो मटेरियल था, पता नहीं अंदर कैसा है। तो वही है भाई, जो जीएस के एमई के दोनों का करना पड़ता है।
वही डायग्राम वायग्राम आपको अच्छे से बनाना पड़ता है, क्योंकि ये एग्जामिनर चेक करता है, बहुत अच्छे से चेक करता है इसको। ये देखो कितना अच्छा ड्राइंग किया। तो इसको भी कवर चढ़ा के रखना पड़ता है, ये दोनों झंडों को पूरा मेंटेन रखना पड़ता है, जैसे कि नया हो वैसा ही रखना पड़ता है। तो ये दोनों का बहुत संभाल कर रखना पड़ता है। सो ये टारबुक है, तो ये टारबुक को तो आपको बहुत संभाल के रखना पड़ेगा लास्ट तक। तो इसमें ये देखिए येलो पेज दिख रहा है, वो सेकंड एग्ज़ाम का है, सेकंड अटैम्प्ट का। फर्स्ट अटैम्प्ट का हो गया है, ये सेकंड अटैम्प्ट एमई के और जीएस के दोनों अलग अलग है, दोनों का अलग अलग रहता है। तो ये 2 पेज थे आगे, एक पेज इन्होंने फाड़ दिया ग्रीन कलर का, क्योंकि वो फर्स्ट अटैम्प्ट वाला था। मेरा एग्ज़ाम हो गया तो दोनों अलग अलग सर्वेयर ले गया। तो ये फर्स्ट पेज इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, सेकंड पेज पे अपना थोड़ा डिटेल विटेल सब लिखा रहता है, लिखना पड़ता है अपन को। और ये थर्ड पेज से ये स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर जब हमारा प्रैक्टिकल होता है उसका सामने उसका डेट और इंस्ट्रक्टर जो होता है जो हमको पढ़ाता है उसका सिग्नेचर लगाना पड़ता है। तो यही टारबुक होता है। टारबुक जैसे इधर है वैसे उधर भी होगा शिप पे। तो ये थर्ड अटैम्प्ट का मतलब अगर आप 2 बार फेल हो गए फिर बाद में ये पेज काम आएगा अपन को। तो ये फोर्थ अटैम्प्ट है, अगर आप 3 बार फेल हो गए फिर भी आपको एक लास्ट अटैम्प्ट मिलता है, फोर्थ अटैम्प्ट। तो ये टारबुक संभाल के रखना पड़ेगा जब तक आप पास नहीं हो जाते। तो ये टारबुक हुआ। और ये डायरी का 5 मार्क्स होता है, एमई के जीएस के दोनों का अलग अलग में डिवाइड किया हुआ हूँ। तो ये डायरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो भी आपको प्रैक्टिकल का सब वो पढ़ाई मतलब लास्ट में जब आप रिवीजन करोगे तब भी आपको ये काम आएगा। तो ये डायरी पॉकेट डायरी बना के रखना पड़ता है उधर, वो इंस्टीट्यूट वाले ही देते हैं ये डायरी भी। तो जैसे एमईके का मैं डिवाइड किया हूँ वैसे जीएसके का भी है। ये देखिए जीएसके का ये डिपार्टमेंट, तो फिर इसका सब कुछ लिखा हुआ है। इसमें सब प्रैक्टिकल स्टार्ट हुआ था तो उसका डेट टाइम कब कब हुआ था वो सब, तो वो सब आपको। और ये फाइल है, फाइल भी दिया था जब हम डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं जब हम एडमिशन लेने के बाद। तो उसके बाद ये फाइल में सब वो शेयर करके देते हैं इंस्टीट्यूट वाला लास्ट में एग्ज़ाम होने के बाद। तो ये पासपोर्ट में सबमिट किया था, 12th का रिज़ल्ट था, 10th का रिज़ल्ट था और बीकॉम का रिज़ल्ट था। ये मेडिकल सर्टिफिकेट भी सबमिट करना पड़ता है जब हम एडमिशन ले लेते हैं, तो मतलब कंफर्म हो जाता है हमारा। तो यही सब था, यही वीडियो मैं आपको बताना चाहता था कि क्या क्या सबमिट होता है, कौन सी बुक मिलती है और उसका क्या इंपॉर्टेंट।